साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय गुरुवर्य को सादर प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, प्रिय बच्चों, आज हम आपके लिए धम्मपद जो हम सुन रहे हैं इन दिनों, उसके तीसरी कहानी को बताएंगे। यह जो कथा है, कथा वस्तु धम्मपद की तीसरी जो गाथा है, वह यमक वर्ग की है। यह भगवान ने इस गाथा में या फिर इस कथा में दो गाथाओं को बताया है। गाथाएं हैं अकोचिमं अविदिमं अजीनिमं अहासिमे ये तं उपनयन्ति वेरं ते संग सम्मति। अकोचिमं अविदिमं अजीनिमं अहासिमे ये तं न उपनयन्ति वेरं ते सुपसम्मति। इन दो गाथाओं के बारे में भगवान बुद्ध ने उपदेश किया है। अखोचिमं अविदिमं अजीनिमं अहासिमे, इसने मुझे डांटा, इसने मुझे मारा, इसने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह सोच विचार करते करते इस पर जो पड़ा रहता है, इसको मन में धरे रहता है, धरकर अपने मन में बैर उत्पन्न कर लेता है। भगवान कहते जो इस बैर को धर कर रखता है, उसका बैर शांत नहीं होता, उसका जो वैर है समाप्त नहीं हो पाता। फिर भगवान कहते हैं कि जो ऐसे भाव को मन में नहीं धरता कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे डांटा, इसने मुझ पर जीत हासिल कर ली, ऐसा मन में भाव न रखने वाले व्यक्ति का जो बैर है वह समाप्त हो जाता है, वह शांत हो जाता है। इसको भगवान बुद्ध ने जो गाथाएं बताई, इसकी कथा वस्तु को, इसकी कथा को हम अभी देखेंगे। हम सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध शाक्य पुत्र हैं। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहते हैं, तुमने सुना होगा, है ना। शाक्य मुनि यानी शाक्यों के मुनि। तो भगवान बुद्ध का गृहस्थ में जो कुल था वह था शाक्य। भगवान बुद्ध को शाक्य वंशीय कहा जाता है। भगवान बुद्ध के जो पिता थे, बोधिसत्व जी के जो पिता थे, शुद्धोदन महाराज शाक्य वंश के राजा थे। और भगवान बुद्ध जी की जो माता थी, माता कोलिय वंश की थी। तो भगवान बुद्ध के जो रिश्तेदार है कहाँ कहाँ के हुए, माता की पर तरह से देखे, माँ की तरफ से रिश्ता देखे तो कोलिय भी उनके सगे संबंधी हुए, और पिता की ओर से देखे तो शाक्यगण भी उनके सगे संबंधी हुए, है ना। जैसे पिता की ओर से चाचा हो गए तो माँ की ओर से मामा होते हैं, है ना। वैसे ही दो तरह के परिवार। तो भगवान बुद्ध का जो संबंध था, ज्ञाति जो था, रिश्ता था, दोनों परिवारों में से था, दोनों कुलों से था। एक बात को हमने सुना होगा कि इन दो राज्यों के बीच, जहां शाक्य वंशीय लोग रहते थे और कोलिय वंशीय लोग रहते थे, इनके बीच में से रोहिणी नाम की नदी बहती थी। और हमने देखा है कि भगवान बुद्ध के पिता जो थे वह कृषि कर्म, उनका जो राजकीय प्रधान जो उनका कार्य था वह कृषि कर्म था। तो खेती के लिए जो अवश्य है पानी, तो इस रोहिणी नदी से पानी लिया जाता था। तो पानी को लेकर
कौन कितना इस्तेमाल करे, कैसा करे, इस पानी को लेकर इन दो राज्यों में हमेशा मतभेद, झगड़े होते रहते थे और स्थिति युद्ध तक आ गई थी। नदी को लेकर जो विवाद है, हमें अच्छे से पता है, सिंधु नदी जो बहती है भारत और पाकिस्तान में, इनमें भी इस नदी के पानी को लेकर बड़ी सी तकरार रहती है। आप लोगों को पता होगा, है ना? पंजाब में इसके लिए बहुत सा झगड़ा होता है और फिर उसके लिए फिर शांति वार्ताएं हुई। तो वैसे ही बुद्ध के समय में भी इस नदी के जल को लेकर झगड़े होते थे। जब स्थिति युद्ध की आ गई, तब भगवान बुद्ध स्वयं वहां गए और दोनों कुलों को समझाया, दोनों वंशों को समझाया कि पानी को लेकर क्यों झगड़ा कर रहे हो, युद्ध की जरूरत नहीं है, तुम रिश्तेदार हो, आपस में समझौता कर कर पानी को बांट लो। तब भगवान की करुणामयी वाणी सुनकर, भगवान से अपना रिश्ता है समझते हुए, भगवान की बात को मानकर इनका जो युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। तब भगवान के प्रति प्रसन्न होकर, भगवान के प्रति श्रद्धा को जगाकर दोनों वंशों से, शाक्य वंश से भी और कोलीय वंश से भी 500 युवक भगवान के पास आकर प्रवज्जित होते हैं। तो ये 500 युवक जो है, तरुण जो है, वह भगवान के सगे संबंधी है। उनमें एक है तिस्स नाम के भिक्षु। यह जो तिस्स भिक्षु है, भगवान का रिश्ता है, मेरा भगवान के साथ संबंध है, इसके भाव से बड़ा ही अहंकारी हो जाता है, बहुत ही गर्विष्ठ हो जाता है। क्या करता है वो कि भगवान ने जैसा भिक्षुओं के लिए बताया है विनय, उसमें गौरव दिखाना, सम्मान करना, सत्कार करना, ये कुछ नहीं करता। दूसरे बड़े भिक्षुओं के प्रति श्रद्धा को दिखाना, उनके प्रति आदर सम्मान करना, उनकी आवाभगत करना, बिल्कुल भी नहीं करता। उनके साथ मैत्रीपूर्ण काय कर्म, वची कर्म करना, बिल्कुल भी नहीं करता। बड़ा अहंकार में जीता है, न तो अपने काम कुछ करता है वहां, बस भिक्षु का जीवन जी रहा है। एक दिन जब यह किसी आसन पर बैठा हुआ है, उस समय एक बड़े भिक्षु आते हैं। जब बड़े भिक्षु आ रहे होते हैं तो यह जो है तिस्स, इस तिस्स के बारे में एक और नाम बताया गया है। उन्हें थुल्लतिस्स भी कहा गया है। थुल्लतिस्स कहने के पीछे भी एक बड़ी सुंदर सी बात है। यह जो तिस्स भिक्षु है वो देखने में थोड़े से मोटे थे। तो मोटापा व्यक्ति स्थूल दिखता है ना, हलचल करने में, चलने वगैरह में थोड़ी तकलीफ जानता है, तो उनका नाम स्थूलतिस्स पड़ा। तो सारे भंतेगण उन्हें थुल्लतिस्स के नाम से ही जानते थे। तो ये जो थुल्लतिस्स भंते जी बैठे हैं, तो कोई बड़ा भिक्षु वहां आता है, तो उन्हें देखकर ये थुल्लतिस्स भंते बिल्कुल भी नहीं उठता, ना उनको नमन करता है। तो ये जो बड़े भिक्षु उनके पास आते हैं और पूछते हैं कि आयुष्मान, तुम्हारा वर्ष कितना है, तुम कितनी उम्र के हो? एक बड़ी सुंदर सी बात है कि दो भिक्षुओं में उम्र पूछी जाती है, तो उनके जन्म से लेकर उम्र नहीं पूछते। भिक्षुओं में जो उम्र पूछते हैं कि किस दिन उसकी उपसंपदा हुई है, उपसंपन्न कब हुआ। तो यह मात्र जो उम्र जो पूछना है, मात्र बड़े भिक्षुओं द्वारा या फिर भिक्षुओं द्वारा ही पूछा जाने वाला कर्म है। उपासकों को पूछना ठीक नहीं, उपासकों ने पूछना ठीक नहीं। भिक्षु दूसरे भिक्षु का कौन भिक्षु बड़ा है ये जानने के लिए इस तरह से कि तुम्हारी उम्र कितनी है करके पूछते हैं। तब यह भंते उठता है कि मैं आपसे छोटा होकर के। तो ये जो बड़े भंते जी है वह उसकी निंदा करते हैं। क्यों निंदा करते हैं? कहते हैं कि तुम बड़े भिक्षु के आने पर अपने आसन से उठे नहीं, तुम बड़े भिक्षु को देखकर उन्हें नमन नहीं किए, तुम बड़े भिक्षुओं के लिए गौरव सम्मान नहीं दिखाते, उन्हें बैठने के लिए आसन नहीं देते,
तुम व्यर्थ का समय, ऐसा जीवन जीते हुए तुम क्या प्रवज्जा जीवन को पूर्ण कर पाओगे? तुम प्रवजित का जीवन कैसे जियोगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है भिक्षुओं के लिए कि दूसरे भिक्षु के प्रति, अपने से बड़ा है तो उसके प्रति गौरव दिखाना, सम्मान दिखाना। अहंकारी व्यक्ति के लिए बड़ा ही मुश्किल कार्य है, परंतु भगवान ने कहा जो संघ है पवित्र है, परिशुद्ध है, तो ऐसे संघ ने एक दूसरों के प्रति गौरव और सम्मान दिखाना चाहिए। तो यह जो भंते जी है, उस बड़े भिक्षु की बात सुनकर थुलतिस जो है बड़े भिक्षु की बात सुनकर नाराज हो जाता है और रोते रोते भगवान बुद्ध के पास जाता है। वो समझता है कि भगवान बुद्ध तो मेरे रिश्तेदार हैं, तो मेरा पक्ष लेंगे और बड़े भिक्षु को डांट देंगे। भगवान बुद्ध के पास जाकर रोता है कि भगवान, ये इन भंते जी ने मुझे डांट दिया, ये भंते जी मुझे ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कह रहे करके। तब भगवान बुद्ध समस्या को सुनते हैं और उसका सार समझते हुए पुनः थुलतिस भंते जी को डांटते हैं कि गलती तो तुम्हारी है, तुमने बड़े भिक्षु के प्रति जो गौरव दिखानी चाहिए, सम्मान दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखाया है। भिक्षु का कार्य है, भिक्षु का कर्म है कि उसने सहनशील होना है, उसने क्षमाशील होना है, उसने दूसरे भिक्षु के प्रति गौरव दिखाना है, अपने से बड़े भिक्षु के प्रति सम्मान दिखाना है। उसने अपने कार्य जो है, व्रत जो है भिक्षु के नियत कार्य जो कहलाए बताए गए भगवान द्वारा कि भिक्षु ने प्रतिदिन करना है, उन्हें करना चाहिए। ऐसा कहते हुए भगवान पुनः थुलतिस की ही निंदा करते हैं। तो फिर वो भगवान से भी नाराज हो जाता है और भगवान की बात न सुनते हुए चुपचाप दूर चले जाता है। तो भगवान बुद्ध इस थुलतिस की मूर्खता को देखकर भगवान बुद्ध इन गाथाओं को कहते हैं, अखोचिमंग अविदिमंग अजीनिमंग अहासी में ये तंग उपनयंती वेरंग तेसंग न सम्मति। अखोचिमंग अविदिमंग अजीनिमंग अहासी में ये तंग न उपनयंती वेरंग तेसुपसम्मति। इन दो गाथाओं को भगवान बुद्ध उस समय बताते हैं और भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस भिक्षु ने अपने पूर्व जन्म में भी पहले भी अपनी इस अहंकार के कारण, अपनी इस मूढ़ता के कारण बड़ी सी विपत्ति को अपने ऊपर धर लिया था। इस जीवन में भी भगवान की बात न मानना विपत्ति को लेने जैसा ही है ना। भगवान के विनय का पालन न करना विपत्ति के जैसा ही है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि इसने पहले भी इसी तरह से अहंकार स्वभाव के कारण, अपनी मूर्खता के कारण बहुत सा दुख झेला है करके। तो जब भगवान की ये बात भंतेगण सुनते हैं तो भंते कहते हैं कि भगवान, आप इसकी निदान कथा को बताइए कि भगवान क्या हुआ था इसके पूर्व जन्म में, तो बताइए। तो भगवान बुद्ध जो सभी का अतीत वर्तमान भविष्य देखते हैं, वह इस थुलतिस के अतीत के बारे में देखकर भगवान बुद्ध बताते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि पूर्व समय में, पहले के समय में यह जो थुलतिस है, तिस जो है, वह कालदेवल नाम से तपस्वी था। नाम क्या था? कालदेवल। कालदेवल तपस्वी खाने की खोज में कि मुझे शहर में या फिर नगर में अच्छा सा खाना मिले, इसके आशय से भोजन की खोज में वह शहर के नज़दीक आता है, नगर में आता है और किसी मटके बनाने वाले की जो शाला है, जहाँ मटके बनाकर रखे जाते हैं, ऐसी शाला में रुकने के लिए उनसे पूछता है, मटके बनाने वाले से, कुम्हार से पूछता है कि क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो वो कहते रह लो। तो जब यह कालदेवल जो है तपस्वी वहाँ रह रहा है, उसी समय में एक और तपस्वी जिनका नाम नारद है, वह भी वहाँ आते हैं और वो तपस्वी इस
मटके बनाने वाले कुम्हार से कहते हैं कि क्या रात्रि के लिए मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो वह कुम्हार जो है वो कहता है कि अंदर एक तपस्वी रुके हुए हैं, यदि वो मान जाए तो तुम रुक सकते हो। तब यह नारद तपस्वी काल देवल तपस्वी से कहते हैं कि क्या मैं रात भर के लिए यहाँ रुक सकता हूँ? तो तपस्वी की बात है करके उन्हें रुकने के लिए ठीक कहता था। तो दोनों एक ही शाला में रुके हुए हैं। काल देवल रात्रि में उठता है और दरवाजे के नजदीक जाकर सो जाता है। पहले तो बिछाना नजदीक नजदीक बिछा हुआ था, पर रात्रि में उठकर काल देवल जाकर दरवाजे के नजदीक में सो गया। मध्य रात्रि के पश्चात यह जो नारद तपस्वी है, बाहर के कार्य को देखते हुए कुटिया से बाहर निकलते हैं, उस शाला से बाहर निकलते हैं। तो दरवाजे से जब बाहर निकलते रहते हैं, तब उनका पैर इस काल देवल तपस्वी की शिखा को छू जाता है, उनका पैर लगता है। तो ये जो काल देवल है बड़े ही चिल्लाते हुए गुस्से से उठता है और कहता है कि तुमने मेरे को पैर से मारा, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है करके उन्हें दोष देता है। तो नारद तपस्वी बड़े ही सौम्य स्वभाव से उनसे क्षमा याचना करते हैं, माफी मांगते हैं कि काल देवल तपस्वी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है, यह तो अनजाने में हुआ है। तब वह हाँ हाँ, काल देवल ऐसा जवाब देता है, हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता तुमने ऐसा तुमने अनजाने में किया है करके कर कर उस गुस्से को थूकता नहीं है, उस गुस्से को छोड़ता नहीं है, रख देता है। तो नारद तपस्वी बाहर जाकर अपना जो बाहर का कार्य है वह करते हैं। यह जो काल देवल तपस्वी है सोचता है कि इसने तो जानबूझकर मेरे सर पर लात मारी है, तो मैं पुनः इस तरह सर कर कर रखूं तो ये मेरे गर्दन पर पैर रख देगा करके, इसीलिए पहले जहां पैर थे उस तरफ सर कर कर सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब इनका बाहर का कार्य समाप्त होता है, तब का ये जो नारद तपस्वी है पुनः कमरे में आते हैं, शाला में आते हैं। तो सोचते हैं शाला में आते समय कि पहले मैं इस तरफ से आया तो उनके सर में मेरे पैर लग गए, जटा में पैर लग गए, तो क्रोध आ गया। मैं करता हूं कि अब मैं पैरों की तरफ से जाऊंगा तो ठीक रहेगा। देखो दोनों ने कैसे सोचा है। वो सोचता है कि इसने जानबूझकर पैर मारा इसलिए पैर की तरफ सर कर देते हैं, और जो नारद तपस्वी है वो सोचता है कि मुझे पुनः उनके जटा पर पैर न लगे इसीलिए मैं पैरों की ओर से जाऊंगा करके आते हैं। बगैर जाने नारद तपस्वी उस तरफ से आ रहे हैं कि सर इधर है, आते समय पुनः उनका पैर इस काल देवल तपस्वी की जटा में लगता है। इस बार जो है काल देवल तपस्वी आग बबूला हो जाता है, बड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, तूने तो मेरे पैर गर्दन पर ही पैर रख दिया है, तूने जानबूझकर किया है, इस बार तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये तेरी गलती है, ठीक नहीं किया है। नारद तपस्वी फिर से सौम्य स्वभाव से उसको कहते हैं कि काल देवल, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है। तो काल देवल इनकी बात को नहीं सुनता, कहता है तुम चाहे जो कह लो, मैं नहीं मानने वाला, तुमने जानबूझकर किया है और इसका दंड तो मैं तुम्हें जरूर दूंगा, मैं तुम्हें शाप देता हूं। वह शापित करता है क्या कि सूर्योदय होने से पहले, सूर्योदय के होते ही, जैसे ही सूर्योदय हो वैसे उसी क्षण तुम्हारे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे, तुम्हारा सर टुकड़ों टुकड़ों में बट जाएगा। क्रोध में एक तपस्वी ने कैसी बात कह दी। तपस्वी के लिए शोभनीय नहीं है, परंतु उस समय यह अहंकारी तपस्वी कितना ढीठ है ना, न जानते हुए वह शायद अपने मन में अंदर भीतर हो कि नारद तपस्वी ने जानबूझकर नहीं किया है, परंतु फिर भी मैं तपस्वी हूं, इसका जो अहम भाव है,
अहंकार है, उसके कारण यह उन्हें दंडित करने का श्राप देता है। नारद तपस्वी देखते हैं कि मैंने तो क्षमा मांग ली, मेरे से कोई दोष नहीं हुआ। पुनः अपनी जगह पर, अपने बिछाने पर जाते हैं, बैठते हैं और चिंतन करते हैं कि क्या वास्तव में मेरे द्वारा, वास्तव में इनके जटा को जानबूझकर तो मैंने ये नहीं किया है। जब अपना मन टटोलते हैं, मन की खोजबीन करते हैं, तो उन्हें लगता है, उन्हें दिखता है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। तब फिर देखते हैं कि ये जो बात कालदेवल तपस्वी ने कह दी है, इसका क्या फल पड़ेगा। तपस्वियों की साधना, उस समय तपस्वी गणों की जो बात थी, तपस्वियों की जो बात थी, सिद्ध साबित होती थी। देखते हैं कि कालदेवल ने जो बात कही है उसका फल किसे मिलेगा। तो नारद देखते हैं, नारद तपस्वी देखते हैं कि यह जो उनकी वाणी है वो उन पर ही वापस गिरने वाली है। सूर्योदय होते ही कालदेवल तपस्वी के ही सर के टुकड़े हो जाएंगे। तब नारद तपस्वी के मन में उनके प्रति दया की भावना जागती है, करुणा की भावना जागती है, और फिर वह नारद तपस्वी करुणा भरे हृदय से, दया भरे हृदय से ध्यान करते हुए अपनी रिद्धि से सूर्योदय को रोक देते हैं। उस समय में, पहले के समय में, हमारे भारतीय ऋषियों का जो मन था बड़ा ही पवित्र था, बड़ी ही हृदय थी। आज ये बात नहीं है। तब लोग मन को जिस तरह से काबू में कर लेते थे, उसी तरह समय को भी काबू में कर सकते थे। वह शील संपन्न थे, गुण संपन्न थे। आज हमने हमारे भीतर इस गुणों को खो दिया है। हम बाहरी तौर पर बहुत सुखोपभोगी हो रहे हैं, पूरी दुनिया को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, मन को वश में नहीं करते। अतीत में ऐसा नहीं था। अतीत में लोग मन को वश में करने का प्रयास करते थे, बाहरी वस्तुओं को नहीं। तो नारद तपस्वी के तपस बल से सूर्योदय नहीं होता। यह सूर्योदय नहीं हो रहा है तो लोग तो अपने समय पर जाग जाते हैं, देख रहे हैं कि आज सूर्योदय क्यों नहीं हो रहा है। तो सूर्योदय नहीं हो रहा है, इसे देखते हुए एक बड़ी विपत्ति आ गई। सूर्य क्यों नहीं उग रहा है करके लोगों में शोर शराबा शुरू हो जाता है। लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं और इसकी खबर राजा तक पहुंचती है कि सूर्योदय नहीं हो रहा है करके लोगों में डर उत्पन्न हो गया है, शोर शुरू हो गया है। तब राजा इसकी खोजबीन करवाते हैं कि क्या कारण है। तो राजा को समझ में आता है कि जो कुम्हार की, मटके बनाने वाले की शाला में जो तो तपस्वी बैठे हैं, ये इनके रिद्धि का प्रभाव है, इनके साधना का बल है। तब वह राजा स्वयं वहां आता है और नारद तपस्वी से पूछता है कि क्या हुआ। तब नारद तपस्वी से बात को समझकर वह कालदेवल तपस्वी वास्तव में दोषी है जानता है। जानते हुए कालदेवल के पास जाता है। तो ये जो कालदेवल है देखता है कि राजा मेरे पास आ रहा है, इसलिए और भी गड़बड़ कर लेता है, और भी अहंकारी हो जाता है कि राजा मेरे पास आ रहा है। तब राजा उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तपस्वी, इस तरह से अहंकारी होना ठीक नहीं। तपस्वी, तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो राजा मेरे पास आए इस अहंकार से और भी क्रुद्ध होते हुए, मैं गलती की क्षमा नहीं मांगूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, इसने जानबूझकर किया है करके वह राजा को भी भला बुरा करना शुरू कर देता है। देखा, अहंकार वश आदमी कितना नीचा गिर जाता है। अहंकार में बुझा हुआ आदमी अच्छा भला नहीं देख पाता। तब राजा देखते हैं कि इस अहंकारी पुरुष का अहंकार तोड़ना चाहिए। उसे जबरन पकड़कर नारद तपस्वी के पैरों में गिरा देते हैं और कहते हैं कि अब क्षमा मांगो, मांगो क्षमा।
तब समझ जाता है कि भाई मेरा अभी कोई चलने वाला नहीं है, यहाँ मेरी कोई नहीं चलेगी। तो वह नारद तपस्वी क्षमा मांगते हैं। नारद तपस्वी बड़े ही गुणवान थे, वह काल देवल तपस्वी को क्षमा कर देते हैं। परंतु देखते हैं कि मैंने तो क्षमा कर दिया, परंतु इस काल देवल की जो बात है उसको मैं नहीं रोक पाऊंगा, तो इसके लिए उपाय करना होगा। तो राजा को बताते हैं कि इनकी जो कही बात है, काल देवल की जो कही बात है, उसे यदि तोड़ना है तो क्या करना चाहिए। तो उपाय बताते हैं ऐसा कि इस काल देवल के सिर पर एक घड़ा रख दो, एक मटका रख दो, और काल देवल को इस नदी में, वहां नजदीक में जो पानी है उसमें पूर्ण सिर अंदर पानी के अंदर रहे और मात्र मटका जल के ऊपर रहे, ऐसे बिठा दो करके बताते हैं। तो काल देवल तो अभी सब शांत हो गया, तो वह पानी के अंदर बैठ जाता है और मात्र उसकी जटा के ऊपर से सिर्फ मटका दिखाई देता है। उस समय अपनी रिद्धि भाव को यह छोड़ते हैं। जैसे ही यह अपनी साधना को तोड़ते हैं नारद तपस्वी, तो सूर्योदय होना शुरू हो जाता है। सूर्य की पहली किरण जैसे ही काल देवल पर पड़ती है तो उसकी सिर्फ मटका दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही मटकी पर सूर्य की किरण पड़ती है, यह मटका टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है। देखो, ढीठ होने के कारण उसका सर टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाता, परंतु सत्पुरुष व्यक्ति, क्षमाशील व्यक्ति के कारण उसकी जान बच गई। भगवान बुद्ध इस कथा से हमें इंगित करते हैं, बताते हैं कि क्षमाशील होना चाहिए। क्षमा मांगना भी गुण धर्म है, क्षमा देना भी गुण धर्म है। यह दोनों सत्पुरुष के लक्षण है करके बताते हैं। अहंकारी ने अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। कोई व्यक्ति छोटी सी बात को बगैर किसी कारण के ही धर कर बैठे कि इसने मेरा ये किया, इसने मेरा ये किया, भला बुरा कहा, तो ये भाव जो रखता है अपने मन में, उसका बैर शांत नहीं होता। जो इस भाव को अपने मन में आने नहीं देता, वही अपना बैर दूर कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, अपने मन में, अपने जीवन में क्षमाशीलता को उत्पन्न करो। क्षमा मांगने के लिए भी अपने आप को झुकाओ। जो अहंकार है उसे छोड़ दो। अपने जो छोटी छोटी बातें हैं उनका बैर अपने मन में मत रखो। तो भगवान की बात, जो भगवान ने कहानी बताई, वह हमारे जीवन में बड़ा लाभ देगी, हमारे लिए बड़ी कल्याणकारी होगी। तो यह जो धम्मपद की कथा वस्तु है, वह आप सभी को एक सुजान बालक बनने के लिए, अहंकार से दूर होने के लिए, धर्म मार्ग पर आने के लिए, दया भाव और क्षमाशीलता प्राप्त करने के लिए यह कथा वस्तु आपको उपकारक धर्म साबित हो। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।